जिस मेहमान के लिए आप सब इतना देर से बैठे रहे और जिनका सबसे ज़्यादा इस इजलास में हक़ है, हमने शायद उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी भी की है। मैं माज़रत के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हम सबको अपने नूरानी बयानात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। आइए हज़रात, हम सब उनकी बातों को बगौर समात फरमाएँ। मैं हजरत से ये कहते हुए कि अब न बढ़ा दिल की बेताबी, अब न बढ़ा दिल की और बेताबी कि अहले बज़्म को अब इंतज़ार तेरा है। मैं माज़रत के साथ इंतहाई अदब के साथ इल्तिमास करूँगा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुमुल आलिया से आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयानात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत से एक बात और भी अर्ज़ करूँगा, हमारे कई हिंदू भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। आपको इल्म हो और उनके ताल्लुक़ से भी आप बातें करें ताकि उनको भी मज़ा आए, आपकी बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ला लहू व ला मिसाल लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व हुक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व शहादतुज़ ज़ूर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must to follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala। शुरू ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के लिए जो सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है। हम उस परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज दिव्य शक्ति तेजस्वी रूप की वंदना करते हैं, यानी इबादत करते हैं। वो परमात्मा परम शक्तिमान हमारे बुद्धि और कार्यों को अत्यंत प्रेरणा दे, अर्थात सीधा रास्ता दिखाए। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। अंधंतम पराविशंति असंभोति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोयो संभूति यामृता। युना पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा। युदेवा नाम नाम दायक इव तम संपरशनम भुना यंत यन्या। इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहि रथो देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम। एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति तिरिदा भिन्नुहम विष्णु ब्रह्म शिव। हरार्या गुणेन सिक्लोहम सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तवम हीर चापलाम। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हज़रात सामीन कराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, दानिश्वरान निज़ाम और नौजवानान लीडर, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक ऐसी नेमत से नवाजा है, एक ऐसी दौलत अता की है कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में उस दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। शायद आप नहीं जानते, हम में से बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें उस अजीम दौलत के बारे में खबर नहीं या उनको जानकारी नहीं है। अल्लाह के ख़जाने में उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। उस दौलत से अल्लाह ने हम और आपको सरफराज किया है, अता किया है। और उसी दौलत को लूटने के लिए आज आपके इस हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के जिम्मेदारान लोग बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं कि मुसलमानों से अगर वो दौलत ख़त्म हो जाए तो नाम का मुसलमान रहेगा। इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो काबिल कबूल नहीं होंगे। बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है। वो कौन सी दौलत है, उसकी कीमत क्या है, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अहमियत को किस अंदाज में बयान किया है। शायद हम में से 50% लोग ऐसे हैं जो हम नहीं जानते। वो कीमती दौलत ईमान की दौलत है। ईमान एक ऐसी दौलत है कि अल्लाह के ख़जाने में उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। आप जरा जस्ट कंसीडर, थोड़ी देर के लिए आप गौर कीजिए कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आपको मैं उंगलियों में गिना सकता हूं, जो बड़े बड़े मजहब और धर्म हैं, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म, बुद्धिस्ट, इस्लाम, सिख, पारसियन, आशूरियू, शनटू, ये दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े धर्म हैं। इनमें से हर धर्म के लोग अपने धर्म का, अपने मजहब का प्रचार खुद करता है। इंडिया में कुछ दिनों पहले धर्म परिवर्तन, घर वापसी की तहरीक, घर वापसी के नाम पर एक तहरीक चलाई गई। धर्म परिवर्तन के नाम के ऊपर एक साजिश भी चली, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कामयाब नहीं किया। हमारे हिंदू भाई जानते हैं, अगर यहाँ पर बैठे हैं तो वो जानते हैं, दुनिया का हर धर्म के मानने वाला अपने धर्म का प्रचार करता है। क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है। क्रिश्चियन, जिन्हें आप ईसाई बोलते हैं, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अपने धर्म का प्रचार, उसकी तबलीग के लिए अपनी जवान बेटियों को भी कुर्बान कर देते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए। फाइनली आप ये कह सकते हैं, इस्लाम को छोड़कर दुनिया में जितने भी धर्म है, हर धर्म का प्रचार करने वाला खुद उस धर्म का मानने वाला गुरु होता है, उसके महान व्यक्ति होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं। सिख धर्म की बुनियाद कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन गुरु नानक ने अपने धर्म का प्रचार बड़े शद्दुमत के साथ बबांगे दोहल खुले लफ्जों के अंदर कर दिया। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवू नरवीर, अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी।
ये मूल मंत्र हैं सिखों का, सरदारों का। इसका ट्रांसलेट अगर आप उर्दू के अंदर कीजिएगा, हिंदी के अंदर कीजिएगा, तो आपको रब की तौहीद इसके अंदर नजर आती है। एक ओंकार, एक ऐसी जात जिसका कोई आकार नहीं। वो कौन है? वो अल्लाह है। सतनाम, सच्चा नाम वाला, कर्ता भिरुद, जो पालनहार है, नरवु नरवीर, जिसकी बॉडी नहीं, नरवीर निरवकार, अकाल मूरत, हमेशा से, अजवनी से भुंगुर परसादी, वो हमेशा रहे। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को बयान किया है गुरु नानक ने अपने आदि ग्रंथ के अंदर। तो अलगर्ज वो भी अपने धर्म का प्रचार करता है, लेकिन गुरु नानक खुद अपने धर्म का फाउंडर भी है, संस्थापक है। 650 साल पहले वादी सिंध में सिख धर्म की बुनियाद उसने रखी और ये हिंदू धर्म से निकला है। तो खुद अपने धर्म का, अपने मजहब का प्रचार करता है कि भाई मेरा रिलीजन जो है, मेरा धर्म है, इज द बेस्ट रिलीजन इन एंटायर वर्ल्ड, गुरु नानक ने कहा। बल्कि जितने भी धर्म है, आप कह सकते हैं कि हर धर्म का मानने वाला अपने अपने धर्म की अच्छाई को बयान करता है, उसका प्रचार करता है। लेकिन मुसलमानों, आप जरा गौर करो, आप जिस धर्म को मानते हो, आपका जो धर्म है, आप जिस मजहब को मानते हो, उसका प्रचार, इस्लाम को हम फॉलो करते हैं और इस्लाम का प्रचार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं किया है। इसकी तारीफ, इसकी हम्दो सना, इस्लाम की हम्दो सना, इस्लाम की तारीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने या इस्लाम के किसी बड़े बुजुर्ग ने, अकाबिरीन ने, औलिया अल्लाह ने, किसी ने नहीं की इस्लाम की तारीफ। लेकिन आप 1449 साल पहले अल्लाह सेंड डाउन क्लियरली मेंशन्ड इन द होली कुरान, अल्लाह ने 1449-50 साल पहले जो कुरान करीम को नाजिल किया है, अल्लाह ने साफ लफ्जों में खुद से कहा कि मैं रब, अना रब्बुल आलमीन, मैं खुद पसंद करता हूँ इस्लाम धर्म को। और रब ने कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नजदीक तमाम धर्म के अंदर इस्लाम धर्म सबसे अच्छा और पसंदीदा है। इस्लाम का प्रचार खुद रब करता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द बेस्ट रिलीजन इस्लाम। और आपका नाम जो मुसलमान है, ये किसने रखा? दुनिया की बातिल ताकतें आपके लिए ये चाहती है कि मुसलमानों का नाम दहशतगर्द या देशद्रोही या उग्रवादी या आतंकवाद घोषित कर दिया जाए। मुसलमानों को एक मुसलमानों को दहशतगर्द हम कह दें। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि रब ने आपके लिए जो नाम डिसाइड किया है, शायद वह आप नहीं जानते। आप कुरान उठा कर देखो, कुरान के अंदर रब कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम मैं रब, अना रब्बुल आलमीन, मैं तुम्हारा नाम मुसलमान रखता हूं। जिस धर्म का प्रचार करने वाला रब हो और जिस धर्म के मानने वालों का नाम डिसाइड करने वाला रब हो, उस धर्म की अच्छाई और उस सच्चाई को कौन मजरूह कर सकता? ये जिन्हें पेशाब करने का तरीका नहीं आता, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले इस्लाम की अदालत और इसकी सदाकत के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कयामत की सुबह तक नहीं उठा सकते। लेकिन मुसलमानों, जरा सोचो कि इस्लाम को रब ने क्यों पसंद किया? इसी ईमान की दौलत की बुनियाद। इस्लाम को अल्लाह ने पसंद किया तौहीद की बुनियाद पर। अगर तौहीद है, अगर इसके अंदर आमेजिश नहीं है, तो ये इस्लाम धर्म है अच्छा, वरना आपके अंदर और एक मुशरिक और एक काफिर के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए मुसलमानों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी हैं। हमारे हिंदू भाइयों के बारे में आपका भी यही नजरिया होना चाहिए कि जिस माँ बाप के कोख से आप पैदा हुए हैं, उसी माँ बाप के कोख से हमारे हिंदू भाई भी जन्म लिया है, उनकी भी पैदाइश हुई। बस फर्क यह है कि दे आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो अनेक ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करते हैं। हम मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं। वरना कलीमा देखो आप, इस्लाम का कलीमा और हमारे हिंदू भाइयों का कलीमा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द कलीमा इस्लाम एंड ब्रह्मा सूत्र हिंदू? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी हम सब का माबूद अल्लाह। इसको कलीमे तय्यबा बोलते हैं।
इस्लाम को स्वीकार करने के लिए, शुद्ध पाक पवित्र मुसलमान होने के लिए इसके ऊपर कॉन्सेप्ट और इस पर, इसके अरकान पर, इसके तकाजे पर अमल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। हर एक मुसलमानों के लिए जरूरी है। हमारे हिंदू भाइयों का यही एक कलीमा है, देखिए आपको सुनाता हूं मैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। ये संस्कृत वर्ड है, दुनिया की सबसे पुरानी जुबान। एकम ब्रह्म, एक ही परमात्मा है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। ब्रह्मा के माने आते हैं पैदा करने वाली जात, और अल्लाह को अरबी में क्या कहा है? अल खालिक, पैदा करने वाली जात। तो संस्कृत में अल खालिक को ब्रह्मा कहा। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकम एवं, एक ही है, नहीं है द्वितीयम कोई दूसरा परमात्मा। अगर हमारे हिंदू भाइयों में कोई विद्वान बैठे हो, इसको ब्रह्मा सूत्र कहा जाता है, जो हर एक हिंदू भाई के लिए पढ़ना जरूरी और बहुत जरूरी है। मीनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं, मतलब के अंदर कोई तजाद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, ब्रह्मा एक है, एकम एवं एक ही है, अद्वितीयम दूसरा नहीं है। बाइबल उठाकर देखो तो वहां पर रब की तौहीद मौजूद है। देयर इज नो गॉड, नॉन गॉड बट वन गॉड, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहां पर भी तौहीद है। लेकिन फिर क्या वजह है कि भाई इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मुसलमान मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते, हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं करते? क्या फर्क है? क्या वजह क्या है? कलीमा दोनों का सेम है, मीनिंग मतलब बिल्कुल सेम है, अगरचे वर्ड बदले हुए हैं। तो हमारे हिंदू भाई फिर क्यों अनेक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हैं? देखिए, अगर कोई इंसान चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करने में लग जाए, मुसलमान है, अल्लाह को छोड़कर किसी पीर साहब के कब्र पर जाकर अपने माथा को टेकने लगता है, चादर चढ़ाता है, फूल बरसाता है, किसी पीर साहब को मुश्किल कुशा, शाफिल अमराज, अवाहिबुल औलाद मान लिया उसको, और उसी को सब कुछ मानते हुए उसकी इबादत करने लगता है, तो कुरान क्या कहता है? मुसलमानों, कुरान आपका जो धर्म शास्त्र है मुसलमानों का, कुरान करीम से बढ़कर, कुरान करीम का मुकाबला दुनिया की कोई धर्म शास्त्र नहीं कर सकती। आपके सामने अब्दुल्ला सालिम सिर्फ चतुर्थवेदी, वेदों का ज्ञानी नहीं, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, खुदा की कसम, जिसका स्टडी मैंने ना किया हो। आज के डेट में भी हमारा हुदा रिसर्च सेंटर है, 8 अरकान काम करते हैं इसी बुनियाद पर। आप साबित करो कि दुनिया का कौन सा धर्म दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हमने जब पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया के धर्म के बुनियादी अकीदे को जब हमने चुना है, तो सिर्फ एक धर्म ऐसा है जो पीछा कर रहा था इस्लाम का, कि अरकान इस्लाम 5 है। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे भी अरकान 5 है। सिख धर्म है जिन्होंने इस्लाम का मुकाबला करना चाहा, लेकिन इस्लाम ने चैलेंज किया उसको कि तुम्हारे जो 5 अरकान हैं और इस्लाम की जो 5 अरकान हैं, उनको कंपेयर करो कि दोनों के अंदर क्या फर्क है, मैं बताऊंगा। तो गुरु नानक भी सर नीचे करके बैठ गए कि भाई इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुसलमानों, इस्लाम की सच्चाई इस बात के ऊपर है कि आप एक रब को मानते हैं। अगर कोई मुसलमान कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर किसी पीर साहब के कब्र पर सजदे करने लगता है, किसी पीर साहब के कब्र को मुश्किल कुशा मानकर अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है, रब कहता है, रब कुरान करीम के अंदर, ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तुम चोरी कर लो, तुम जिना कर लो, तुम गीबत कर लो, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं माफ करने पर कादिर हूं, माफ कर दूंगा। लेकिन जब तुम शिर्क करते हो, किसी पीर साहब के कब्र पर कोई मुसलमान अगर अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है, तो रब कहता है कि मेरा अर्श हिलने लगता है, तो रब कहता है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा।
साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर रब ने बयान कर दिया, ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब को छोड़कर किसी और की भक्ति करने वाला, किसी और की इबादत करने वाला रब पसंद नहीं करता है, बल्कि रब का नाफरमान नास्तिक है वो। कुरान करीम की दलील है ये, ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर कोई मुसलमान इसके खिलाफ जाता है तो वो मुशरिक है। ये अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन ये चैलेंज कुरान करीम की आयत के जरिए है। अगर आपको एतराज हो कि आप झूठ बोलते हैं तो मैं आपको यह अधिकार देता हूं कि आप छुरी लाकर मेरी जुबान काट सकते हो। अगर नहीं तो आपको कुरान करीम की इस आयत पर अमल करना आपके लिए जरूरी होगा। और हमारे हिंदू भाइयों, बिल्कुल यही सेम यही मंत्र ये यजुर्वेद के 3 अध्याय के अंदर है। ईश्वर परमात्मा क्या कहना चाहता है? अंदंतम पराविशंति असंभूति मुपास्ति ततुबुय व्युति तमोय संभूति याम्रता। मुसलमानों का धर्म शास्त्र कुरान है, हिंदू भाइयों का ईश्वरीय ग्रंथ, ईश्वर का कलाम 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहूदियों का तालमुद है, क्रिश्चियनों का मता मरकज लुका यूहन्ना बरनयास, सिखों का आदि ग्रंथ, पारसी कौम का आवास्था दसातीर, ये इनके धर्म शास्त्र हैं। और किसी भी कौम की हकीकत आप जानना चाहते हैं तो उसकी धर्म शास्त्र को आप पढ़िए, आपको उनकी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज आपकी इसी सरजमीन बरजी के अंदर मैंने रिसर्च में आज मैंने पढ़ा। मेरे पास एक जो बुक है, सफर में अक्सर ले जा करता हूं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक नया नाम मुझे आज मिला अपने रिसर्च में। ओवैस था मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, ओवैस था। पारसी जुबान में उनके अंतिम संदेशा का नाम था ओवैस था, का मतलब होता है रहम करने वाला, माफ करने वाला। और ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो किसी भी कौम की हकीकत को आप जानना चाहते हैं तो उनके धर्म शास्त्र को ओपन कीजिए, आपको डेफिनेटली हर चीज वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो हमारे हिंदू भाइयों की जो धर्म शास्त्र है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहा जाता है कि ईश्वर का कलाम है। ईश्वर परमेश्वर परम शक्तिमान परमात्मा का ये कलाम। मैं ईश्वर परमेश्वर परम शक्तिमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदू भाई के यहाँ ईश्वर का नाम, खुदा का नाम 5 वेदों में आया। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, ये भगवान का नाम 5 वेदों में है। बाकी लफ्ज भगवान जो है ये पुराण में, उपनिषद में, रामायण, महाभारत, गीता में आया है लफ्ज भगवान। और भगवान का कोई अर्थ नहीं होता। भगवान का एग्जैक्ट वर्ड अगर आप ढूंढेंगे तो कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। हमारे हिंदू भाइयों, भगवान असल ये कंबाइन हुआ है 2 लफ्जों से मिलकर, भाग्यवान। भाग मतलब किस्मत, वान मीन्स वाला, किस्मतों वाला। ईश्वर परमात्मा जो होता है तमाम इंसानों की तकदीर उसके कब्जे कुदरत में है। देयरफॉर इज कॉल्ड शॉर्टली भगवान। भाग्यवान को शॉर्टकट में बोल देते हैं भगवान। जैसे ओम बोलते हैं, ओम शॉर्टकट में है। इसका आकार मकार सकार से मिलकर बना है। त्रिदा बिन्वहम विष्णु ब्रह्म शिव हरारिया गुणैन सिक्लोहम सदा हरे, इनका शॉर्ट करके बनाया है ओम। एक फर्क और बताऊंगा, भगवान और अल्लाह में फर्क है। हमारे हिंदू भाई बोल देते हैं कि हम भगवान बोलते हैं, आप अल्लाह बोलते हैं। बात वही है, बात वो नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। और जो बोलते हैं राम रहीम, अक्सर जगह हम आ रहे थे कल ट्रेन पकड़ने के लिए, एक जगह लिखा हुआ देखा राम रहीम धर्म कांटा। हमने कहा कि भाई ये तो हिंदू होना चाहिए, पूरा मुसलमान होना चाहिए। एक तरफ राम, फिर रहीम, फिर धर्म कांटा। एडवर्टाइज में लिखा राम रहीम धर्म कांटा। और यहीं बस्ती जिला, वहां पर एक साहब ने हमसे ये सवाल कर लिया कि अब्दुल्ला साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो मुसलमान है 5 वक्त मस्जिदों में, अल्लाह का तो नाम समझ में आता है कि आपका अल्लाह है, भगवान है, खुदा है, लेकिन ये अकबर बादशाह का नाम क्यों जोड़ दिया, अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं? इसमें हंसने की कोई बात नहीं, बल्कि आप समझो कि बातिल ताकत हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपके हर अमल के खिलाफ कदम उठा रहा है, आप नहीं जानते।
ये दोनों की हकीकत क्या है? राम रहीम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? भगवान और अल्लाह बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले उस मंत्र की तशरीह जो मैं कहना चाहता हूं। हमारे हिंदू भाई, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो अगर आपको कोई एतराज हो तो आप लिख कर ला सकते हैं कि अब्दुल्ला साहब आपने इस मंत्र का ये मतलब पाया, उसका सही क्या है, एनालाइज करके हम बता सकते हैं आपको। अगर आपको, हाँ, लेकिन पूरी ज्ञान होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत जानकारी हो गई आ गए सामने। आपके पास आपके दलाइल होने चाहिए अपने धर्म शास्त्रों से। तो शिर्क के खिलाफ, शिर्क की खिलाफ वर्जी सिर्फ कुरान में नहीं है, खिलाफ पैगाम सिर्फ कुरान में नहीं है। यजुर्वेद दूसरे नंबर की वेद, धर्म ग्रंथ हमारे हिंदू भाइयों की। अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृता। अंधंतम अंधकार में है, परविशंति परस्तिश करने वाला, असंभूति असंभव चीज की पूजा करने वाला। हवा, आग, पानी, मट्टी को जो इंसान ईश्वर मान लेता है, अंधंतमा अंधकार में जाएगा वो। कौन कह रहा है? यजुर्वेद। अगर किसी बेजान चीज को, प्रकृति रूप जड़ पदार्थ, हवा, आग, पानी, मट्टी ऐसी चीज है कि इंसान इसके ऊपर कब्जे कुदरत इंसान के नहीं हो सकती। अगर कोई मनुष्य, चाहे इंसान मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहने वाला आदमी हो, आदम की औलाद हो, अगर वो किसी चीज को, आग को, हवा को, पानी को अपना परमात्मा मान लेता है, उसी के सामने उसी की पूज्य प्रार्थना करता है, तो अंधंतम परविशंति संभूति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृता। वो अंधकार में जाएगा, नरक में जाएगा जो इन चीजों में से किसी चीज की पूजा और प्रार्थना करता है। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए मुसलमानों को? अल्लाह की। या अय्युहन्नास उअबुदु रब्बकुम उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि मुसलमानों तुम एक रब की इबादत करो। या अय्युहन्नास उअबुदु रब्बकुम, अपने एक रब की इबादत करो इंसानो। ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। अगर कोई मुसलमान किसी पीर के सामने सजदे करता है तो एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे उन लोगों से दुश्मनी नहीं है जो पीर के कब्रिस्तान, कब्र पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, फूल बरसाते हैं। मुझे तो सिर्फ ये कहना है, कुरान करीम ये नहीं सिखाता। कुरान ने साफ लफ्जों में जब मना कर दिया तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल ऐसा नहीं रह जाता जिसकी कब्र इतनी बाबरकत नहीं हो जाती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र से बढ़ जाए और पीर साहब के कब्र पर आप सजदे करने लगो। सपोज दैट अगर कोई मुसलमान किसी पीर साहब के कब्र पर सजदा करता है, मुश्किल कुशा शाफिल अमराज मानते हुए, तो पीर साहब लेटे हुए हैं, डेड बॉडी है, बेजान है, वो नफा नुकसान का मालिक नहीं है। एक मुसलमान में और एक बेजान मूर्ति को पूजने वाला, उसमें और इस मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रह जाता। सिर्फ फर्क इतना है कि मुसलमान लेटी हुई मूर्ति को पूजता, हमारे हिंदू भाई खड़ी की हुई मूर्ति को पूजते हैं। वरना अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से दे आर वेरी सेम, दोनों बिल्कुल क्लोज है। इसलिए मुसलमानों, आप अपनी इस्लामी और अपने इस्लाम की सदाकत, अदालत, वहदानियत को महफूज रखो। और हमारे हिंदू भाइयों, आपको किसकी पूज्य प्रार्थना करनी है? इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस सारे ब्रह्मांड को जिसने पैदा किया है, नतश्च कश्चित पतरष्टिलुके नचिस्ता नवच्च तिस्स्य लिंगम सकार नाम करना दीपादीपो नचास्य कश्चित जनिता नचादीपा। पूरे ब्रह्मांड को एक परमात्मा ने पैदा किया, एक परमात्मा ने सजाया है। तो हम सबका परमात्मा वही एक ईश्वर है, वही एक परमात्मा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मुसलमान है तो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी की औलाद नहीं, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो आलोक उपनिषद का एक मंत्र है, नतश्च कश्चित पतरष्टिलुके नचिस्ता नवच्च, जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है, नतस्य लिंगम, मर्द मियाँ बीवी का रिश्ता उनके बीच में नहीं होता, यानी उनकी कोई औलाद नहीं होती और ना वो किसी की औलाद होते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? हमको उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसका जन्म नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ है।
सईशा एक एक विरदैक एवा एक एवनस्मयो विक्षिवेड़िया, परमात्मा एक है। ऋग्वेद कहता है हमारे हिंदू भाइयों, हम सब अगर एक परमात्मा की भक्ति करेंगे तो तभी सुख शांति हो सकती है, वरना आजकल के डेट के अंदर मुसलमानों के अकीदे को बिगाड़ने के लिए, आपकी इस ईमानी दौलत को लूटने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम के ऊपर फोर्स किया जाता है मुसलमानों को। आप जानते हैं वंदे मातरम की हकीकत क्या है? नहीं जानते। हमारे मुस्लिम उलमाए किराम ने इसकी पूरी तौर पर इसकी तरदीद और इसकी मुखालफत की है। क्यों की है? वंदे मातरम की हकीकत देखिए क्या। इस्लाम की जो बुनियाद है, जो रुकन है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट अबाउट वन गॉड, वो ये है कि एक अल्लाह पर आस्था। और वंदे मातरम कहने से कोई मुसलमान अगर सच्चे पक्के दिल से वंदे मातरम कह ले, अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर इसका प्रेयर करा ले वंदे मातरम का, तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर और मुशरिक बन जाता। वंदे मातरम, वंदे वंदना से बना है, मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूँ। वंदना के माने इबादत क्या आते हैं? मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी योग करता हूँ। ये जिन लोगों को मालूम है उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत, पूज्य, प्रार्थना किन की करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनके धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वो अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है, ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम, भारत माता मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन यद विशन सत सिखायो यारिशन यद्यैकैतमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचरननि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की, परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैतमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचरननि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा, जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। तालीम नहीं होती कहीं पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की, धर्म शास्त्रों की, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जहालत की बुनियाद पर लोगों को मजबूर करते हैं। मुसलमान अपने कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे हिंदू भाइयों, आपसे मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए इस युग के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। वंदे मातरम कहना जायज नहीं है। क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने पर भी देश भक्ति का सबूत हो सकता है? 80% काश्तकार लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहना नहीं जानते, इंडिया की सरजमीन पर नहीं जानते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या वो देशद्रोही है? आज कहा जाता है कि अगर तुमने वंदे मातरम नहीं कहा तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुम देशद्रोही हो। अदब के साथ हमारे हिंदू भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी तहजीब है, भाई भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपके इलाके के अंदर भी होगा, हमारे इलाकों के अंदर जाओ आप, एक दूसरे के फंक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान शिरकत करते हैं। अगर हिंदू भाई की शादी होती है तो मुसलमान जाते हैं, और शरीय एतबार से हिंदू भाइयों की मजहबी त्योहार में मुसलमानों को नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है। बाकी आयादत के लिए भी जा सकते हैं और
भाईचारे के लिए भी उनके प्रोग्राम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी शरीयत की और आपके इस्लाम की उनकी बेइज्जती तौहीन ना हो। शादी ब्याह के अंदर, खाने पिलाने के अंदर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मजहबी त्यौहार में आपको इजाजत नहीं है। आज के डेट में भी भारत के अक्सर इलाकों के अंदर भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो इख्तिदार में है, कुछ फसादी लीडर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कुछ हिंदू भी हैं कुछ मुसलमान भी है, जिनका परमात्मा उनका ईश्वर नहीं है बल्कि उनकी परमात्मा उनकी कुर्सी है। वह हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ फसादात हुए थे, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आप तारीख नहीं भुला सकते। आप अभी जाओ हजारीबाग झारखंड के अंदर, अभी 2 हफ्ता पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा 35 मुसलमानों के दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फसादी है, मुसलमान कोई आतंकवाद है। किस आधार पर आप कह रहे हो? भाई श्री कृष्ण का पैगाम है अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 2 मंत्र। श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार महाभारत के मैदान में कौरवों को और कंस मामा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया के अंदर। तलवार उठाई थी, श्री अर्जुन के जरिए से कहा था कि इनका वध करो, इन जालिमों का, जो राक्षस है, जो फसादी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसानों, किसी भी मनुष्य का तुम खून, किसी भी मनुष्य को अपनी जुबान से तुम तकलीफ मत देना। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेचारे इन मासूम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, मारा जा रहा है आज के डेट के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों और इन जालिम लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं अपनी कुर्सियों और अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, श्री कृष्ण का ये पैगाम देखो। उधर एक परमात्मा भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा। किसी इंसान पर अपनी जुबान से उनको तकलीफ मत देना। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य और प्रिय बोलना, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक देना। लेकिन आज हजारीबाग के अंदर 85 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। क्या अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा की यही तफसीर है? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है? किस आधार पर? अगर मुसलमानों की कुर्बानी, खुदा की कसम, आपके इस भारत पर नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमानों ने तलवारें नहीं उठाते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाते, तो इन जालिम अंग्रेज से आपका ये भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान देश का गद्दार होता, अगर मुसलमान देश का आतंकवाद होता, तो सन 1847 की तारीख उठा कर देखो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें 70,000 उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। और तो और दिल्ली की जामे मस्जिद की सहन को उठाकर देखो, शामली के मैदान को उठाकर देखो, वहां पर आज भी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों के अंदर आज भी 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। किस बुनियाद पर? भारत की धरती को बचाने के लिए उन जालिम अंग्रेज से किन्होंने 70,000 उलमाए किराम ने, अगर ये देश के गद्दार होते, अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये देश के आतंकवाद होते, तो ये 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, तो इनकी कुर्बानियों का पहले ये सिला पेश करो। और तो और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम बादशाहों ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। किस बुनियाद पर? और नाम जोड़ दिया कि अल्लाह के साथ अकबर बादशाह का नाम लिया जाता है। आप जरा इनकी तारीख को दोहराओ। अगर ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं होते, अगर ये मुस्लिम बादशाह नहीं होते, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर आज आगरा का ताजमहल 7वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अगर मुसलमान इंडिया का, देश का गद्दार होता, अगर अपने भारत का गद्दार होता, तो आगरा का ताजमहल नहीं बनाता। अगर मुसलमान इस देश का देशद्रोही होता, तो ये दिल्ली की लाल किला कभी नहीं बनवाते, ये कुतुब मीनार की बुलंदी नहीं देते। ये किनके बनवाए हुए हैं? इन्हीं मुस्लिम साम्राज्यों के बनाए हुए हैं। और तो और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
पूरी दुनिया के अंदर 45% हमारे हिंदू भाइयों के स्टूडेंट और उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मुसलमान इस देश का गद्दार होता तो इतनी सारी हिस्ट्रिकल पैलेसेस नहीं देते। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुसलमान अगर कुर्बानी पेश नहीं करते तो आज ये भारत माता, आज ये भारत की सरजमीन आजाद नहीं होती। क्या जरूरत थी मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगवाने की? बेहोश होकर गिर गए, खून का फव्वारा निकल रहा है। किस बुनियाद पर? देश को बचाने के लिए। बालाकोट की पहाड़ी पर तोप के सामने खड़े होकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कफन बांध कर कहा था, जालिम अंग्रेज, तेरे किसी तोप के गोलों में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। कफन सर पर बांधी हुई है अपने इस देश के लिए। इसका जवाब तो हमारे हिंदू भाइयों, उन जालिम लीडरों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने आज के डेट के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, किसी AK-47 की गोलियों में वो गर्मी नहीं जो एक देश, सच्चा देशभक्त हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। पूरी दुनिया जानती है ये तारीख किस बुनियाद पर अपने इस देश को बचाने की। फिर क्यों कहा जाता है कि मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान देश द्रोही? वंदे मातरम के ऊपर क्यों फोर्स करते? ठीक है, मुसलमान वंदे मातरम कहेगा, मुसलमान वंदे मातरम कहने के लिए तैयार है। और आप इस हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्ट है। खुशी से 25 करोड़ मुसलमान आपको तस्लीम करेंगे कि हिंदू राम राज्य भी कायम कीजिए आप और वंदे मातरम भी हम कहेंगे। लेकिन देयर इज ओनली वन कंडीशन। क्या है वो? धर्म शास्त्र। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 23वां मंत्र। ईश्वर कहता है ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, जो मनुष्य धर्म शास्त्रों को मुत्सुरज्य छोड़ देता है, नहीं मानता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वर्तते काम कार्ता, नफ्स परस्त हो जाता है, ना सा शुद्धिम वाप्नुति, उसको निजात नहीं मिलती, न सुखम, न सुख मिल सकता है, न पराम गति, न पर मरने के बाद वो कभी स्वर्ग जा सकता। कौन? जो इंसान धर्म शास्त्रों को नहीं मानता। भगवत गीता 5वां वेद जिसको कहा जाता, हमारे हिंदू भाइयों के हर घरों के अंदर पढ़ा जाता है ये। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता का ये पैगाम हमारे हिंदू भाइयों के लिए जरूरी है कि वेदों को मानो। अब वेद क्या कहता? वंदे मातरम के सिलसिले में सुनिए, तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं, भारत माता की भक्ति नॉट अलाउड, इजाजत नहीं, हम भक्ति तेरी करेंगे। और भारत माता की जमीन और इस भारत की धरती पर कोई आंख उठाकर देख ले तो हम उसके आंख को फोड़ दें। हम भक्ति सर तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम अपने सर तुम्हारे सामने झुकाएंगे, लेकिन भारत के लिए अपने सर को झुकाएंगे नहीं, अलबत्ता हम कटाने के लिए तैयार। ऋग्वेद कह रहा है तस्सैते भक्तिवान से शियामा, न देवा मुरच्छलामया। मट्टी के अंदर परमात्मा नहीं हो सकता, कंकर के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता। कहां है वो? हम सबके दिल दिमाग के अंदर, मन के अंदर। न संदरोषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा हर जगह मौजूद है, सिर्फ एक भर धरती के ऊपर नहीं। जितना धर्म हमको प्यारा है उतना ही हमको ये देश भी प्यारा, ये मुल्क भी प्यारा, मोहम्मदुर रसूल, बल्कि देश से मोहब्बत करना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत भी। आप अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर जा रहे थे, उन जालिम उत्बा शैबा वलीद हंसला ने आपको मजबूर कर दिया था हिजरत करने पर, तो रब बाहर निकल कर रो कर कह रहे थे कि काबा ए मक्का, तुझसे ज्यादा प्यारा इस कायनात के अंदर कोई शहर मुझे नहीं है। अगर ये लोग मजबूर नहीं करते तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता। तो देश से मोहब्बत करना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत। मुसलमान वो है जिसका सर रब के सामने झुकता है और अपने देश के लिए जिसका सर कटता है, झुकता नहीं है, कट जाता है। 70,000 उलमाए ने अपने सरों को काट दिया अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए। तो वंदे मातरम कहने की इजाजत वेदों में भी नहीं है। वेद साफ लफ्जों में कहता है
न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, उस एक परमात्मा की परस्तिश करो जिसकी कोई परमात्मा, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। अगर आप कहेंगे इसकी परमात्मा, इसकी भक्ति करो, तो इसकी तो एक बॉडी है ना, जमीन है। नसंदरोशी स्थिति, जमीन के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा हर जगह पर मौजूद, अल्लाह हर जगह पर मौजूद, ईश्वर हर जगह पर मौजूद। तो जब वैद मना कर रहा है तो इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो अब जितने भी हमारे इन जालिम लीडर हैं जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम कहो, अब उनको इस मैटर पर अमल करना चाहिए कि वंदे मातरम के ऊपर मुसलमानों को फोर्स ना करे। क्यों? मुसलमानों का कुरान ही नहीं, उनका वैद भी मना करता है। मुसलमानों का कुरान तो मना करता है साफ लफ्जों में, ला ताबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर मत झुकाओ। तो मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वंदे मातरम की मखालिफत वैद ऋग्वेद कर रहा है। तस्से ते भक्तिवान से शियामा, परमात्मा तेरी ही भक्ति करते हैं, किसी और की नहीं। तो वंदे मातरम में तो भारत माता की भक्ति आ जाती है, तो फिर तो शिर्क हो गया। जब शिर्क हो जाता है तो फिर क्या अंजाम होगा? अंधंतमा पराविशंति संभवती मुपास्ति ततो भूय व्योति तमो संभूति आमृता। अंधकार में जाने के लिए तैयार हो जाओ जो एक ईश्वर को नहीं पूछते हो, एक परमात्मा को नहीं पूछते हो। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्रम, मित्रम, मित्रा, वरुण, ये एक खुदा के नाम है संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर नाम है। दुनिया की सबसे पुरानी जुबान जो है वो संस्कृत। अब वो सवाल जो है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी बात थोड़ी सी देर और करते हैं, क्योंकि हमारी 2:15 बजे ट्रेन है इलाहाबाद, झारखंड के लिए हमको रवाना होना है। इसलिए बड़ा लंबा वक्त हम आप लोगों के सामने 1 घंटे का समय देने का हमने डिसाइड किया था। हमारे इलियास भाई पिछले साल 12 अप्रैल को मुंबई की सरजमीन पर प्रोग्राम था, वहीं से जान पहचान, और तकरीबन 2.5 महीना पहले उन्होंने हमको इस प्रोग्राम के लिए वक्त हमसे लिया। कल का प्रोग्राम चूंकि झारखंड में जाना है, इसलिए हर हाल में वहां पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वरना तौहीद पर सिर्फ बात करने के लिए ये तो सिर्फ इस्लाम और हिंदू धर्म आया, क्रिश्चियन नहीं आया, जैन नहीं आया, बुद्धिस्ट नहीं आया, उनका क्या क्या अकीदा है, सिखों का क्या अकीदा है, वो सब चीज क्लियर होने के लिए एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 4 घंटे दरकार होते हैं। लेकिन मैं आपको टोटल चीज शॉर्टकट में बताकर वो होता हूं। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो जुबान है वो है संस्कृत। सबसे पुरानी जुबान संस्कृत कहा जाता है हिस्ट्रिकल किताब के अंदर। कुरान और हदीस इसकी तस्दीक नहीं करता कि कौन सी जुबान सबसे पुरानी। बाकी आप हिस्ट्रिकल किताब बुक्स पढ़ेंगे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पढ़िए, वहां पर आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे पुरानी ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज। तो इसी संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड आता है देव, महान। देव माने अल्लाह, महान माने बड़ा, अकबर। तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि मौलाना अल्लाह अकबर, अकबर बादशाह का नाम क्यों जोड़ा? क्या जरूरत है 5 वक्त अकबर बादशाह के नाम लेने की मस्जिदों में? हमने कहा कि पहले ये बताओ कि आपने कहां से पढ़ा। बोला हमने पढ़ा तो नहीं बल्कि हमको बताया गया। हमने कहा किन्होंने बताया? बोला हमारे तंजीम। आप समझ चुके होंगे कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी तंजीम है जो खुराफाती तंजीम है। नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि भाई वो कौन सी तंजीम है, उनके लीडर क्या करना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी आज के डेट में डटे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि अहिंसा और हिंसा क्या है, इत्तेहाद, विश्व मानवता क्या चीज होती है। वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हमने कहा कि भाई किसने बताया? बोला हमारी तंजीम के लीडर ने हमको ये कहा कि मुसलमान अपने इस बादशाह का नाम याद रखना चाहते हैं क़यामत तक, क्योंकि भारत की जमीन के ऊपर तलवारों के जरिए से इस्लाम का प्रचार इन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम क़यामत तक जिंदा रहे। इस अकबर बादशाह हुमायूं के बेटे ने इसीलिए इनका नाम अल्लाह के साथ जोड़ दिया, चाहे रोजाना दिन में 5 वक्त इनका नाम पुकारा जाए। हमने कहा किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा, ऑथेंटिक बुक्स? बोला नहीं, लीडरों ने बताया। हमने कहा सही बात जो है मैं बताता हूं। मैंने कहा भगवान को एक नाम इसलिए जाता है देव, महान। भगवान को देव भी बोलते हैं। न देवा मुरच्छलामिया, वो परमात्मा लोहे में नहीं, पत्थर में नहीं, लकड़ी में नहीं,
जगह एक किसी खास जगह पे देव नहीं होता। नकास्ते विदते देव न पाषाणे न मूर्णमय भावहि देवस्तस्मादो भावहि कारणम। परमात्मा दुनिया के कोने कोने पर मौजूद होता है। वल्लाहु माकुम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। कुरान ने तस्दीक कर दी। कुरान जिसकी तस्दीक कर दे वो हर्फ आखिर ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। हम उन किताबों को ऑथेंटिक नहीं मानते, लेकिन कुरान हमारी जान। कुरान ने जिसकी तस्दीक कर दी एकदम 100% 101% सही। क्यों? कुरान ही एक ऐसी किताब है जो अपना टोटल एड्रेस बयान करता है। कुरान से कहो कि कुरान तेरा क्या स्टेटस है, कुरान कहेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब, मैं ऐसी किताब हूं, मुझ में कोई शक नहीं। तो आया किस लिए? उन्ज़िलल कुरान हुदल लिन्नास। पूरी दुनिया के इंसान के लिए आया। जो कुरान को पूरा कहते हैं मैं उसके लिए भी आया। मैं परमीन तोगड़िया साहब के लिए भी आया, मैं लाल कृष्ण एडवाणी के लिए भी आया, मैं अशोक सिंघल साहब के लिए भी आया। अलग अलग लोग हैं, साक्षी महाराज साहब के लिए भी आया, सुब्रमण्यम स्वामी जी के लिए भी आया, मैं हर किसी के लिए आया। हुदल लिन्नास। नास इज कॉल्ड, This is Arabic word is called for all mankind in entire world। पूरी दुनिया के इंसान के लिए नास का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल हुआ। नास मुसलमान को नहीं कहा जाता। तो कुरान कहता है किसके लिए? मैं पूरी दुनिया के इंसान के लिए, विश्व मानवता के लिए आया। तो आया कैसे कुरान? आने का तरीका क्या है? तू कलाम किसका? आप पूछिए कुरान से कि तू आया किधर से, एड्रेस क्या है, तेरा घर कहाँ है, तू आया कहाँ से, तेरा एड्रेस तो बता अपना। और यही सवाल दुनिया के और धर्म ग्रंथों से कहिए, सर झुका लेगी पूरी दुनिया की किताब। लेकिन कुरान कहता है वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। मैं ईश्वर एक रब का कलाम। कैसे आया दुनिया में? आने का तरीका, आने का जरिया क्या था? वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए में दुनिया में कहां पर आया? नज़ल अला क़ल्बिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने पर। किस लिए? पूरी दुनिया के लिए आया। कुरान ने अपना मकसद, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ बयान कर दिया। अब कुरान को कोई झुटला नहीं सकता। यही सवाल दुनिया के और धर्म ग्रंथों से कहो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, उपनिषद, मता, मरकज़, लूका, यूहन्ना, बरनयास आदि ग्रंथ आवाज था। दसातीर दुनिया की सारी किताबों से आप ये सवाल करो, दुनिया की सारी किताब विल बी साइलेंट, खामोश हो जाएं। लेकिन कुरान कहता, इसीलिए कुरान ने तस्दीक कर दी जिस बात की, वो हर्फ आखिर। अल्लाह हर जगह है, हर किसी के साथ। देवा मुरच्छलामिया, देव परमात्मा को बोलते हैं। अद्धा देव महान, महान अकबर को संस्कृत में महान बोला जाता। महान माने बड़ा, सबसे बड़ा। देव महान, हमने कहा देव महान का बोला कि परमात्मा सबसे बड़ा। हमने कहा इसी को अंग्रेजी में लेकर जाओ तो बोला गॉड इज ग्रेट। देव माने गॉड, महान माने ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, गॉड सबसे बड़ा। हमने कहा अरबी में लेके आओ, बोला अरबी में तो आप जानते हो। अभी 25 मार्च की बात, 25 मार्च की बात, इसी साल के सन 2016 संत कबीर नगर में प्रोग्राम था। मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी दामद बरकातहुम की भी तशरीफ आवरी थी वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अरबी में तो आप जानते हैं। तो हमने कहा देव का एग्जैक्ट वर्ड अरबी में अल्लाह आता है और महान का एग्जैक्ट वर्ड अरबी के अंदर अकबर आता है। अल्लाहु अकबर। अब तर्जमा करो, बोला अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा। हमने कहा यस, महान का एग्जैक्ट वर्ड अकबर है, ये अकबर बादशाह का नाम नहीं है। बोला हमको तो ये कहा गया था कि अकबर बादशाह का नाम है। मैंने कहा अपने मन के मुताबिक नफरत को फैलाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को कूट कूट कर आपके दिलों के अंदर भरने के लिए, वरना मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर वो भूत सवार नहीं है, तलवारों वाला भूत जो आप लोगों ने बदनाम कर रखा पूरे दुनिया के अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। हमने कहा कि पूछो उन जालिमों से जो नहीं जानते हैं। हम उन जालिमों को नहीं मानेंगे, हम परमात्मा की बात मानेंगे। परमात्मा क्या कहना चाहता है? हजारों साल परमात्मा ने उस नबी के बारे में उनकी सिफात को साफ लफ्जों के अंदर बयान किया, जिसको आज के डेट के अंदर आप
उनको बदनाम करना चाहते हैं, जालिम कहना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो। इस्लाम धर्म का प्रचार 1448 साल पहले हुआ, तलवारों के आधार पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया, इसलिए हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, इसको कबूल कर लो। हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ, आपका हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म दुनिया का कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का एग्जैक्ट अगर आप मीनिंग मतलब नाम सुनना चाहेंगे तो 3 नाम है, शाश्वत धर्म, स्वभाव नियत कर्म और सनातन धर्म। इसका मैं डिफिनेशन अभी करता हूं, लेकिन मैं ये गलतफहमी उन लोगों के दिली दिमाग से दूर कर देना चाहता हूं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा कि वो जालिम थे, तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया के अंदर किया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, इन्हीं नबी पाक अलैहि सलाम का नाम 31 मर्तबा ऋग्वेद के अंदर नराशन समहापीड़िय मसीयज्ञ एश एशा इमाम है शतन निष्कानुदश शतर्ज त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रादश गौनमा एदम जना उपशुरुत, कान खोल कर सुनो, एदम जना उपशुरुत, कान का पर्दा खोल लो। क्या अंदाज है ईश्वर का कहने का, परमात्मा का, ऋग्वेद के अंदर एदम जना उपशुरुत नराशन चश्विष्यते श्रिष्टम सहस्त्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धामहे। और तो और दादश्याम शुक्ल पिक्षसमादम मासी माधवम जाते ददुर्शतो पुत्रम पितरों हष्टमांसु लिंकिछदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम। इला आखिरी बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, लेकिन इन मंत्रों के अंदर क्या कहा गया है, आखिर जमाने के अंदर नराशंस यानी मोहम्मद नाम का एक इंसान आएगा, पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का प्रचार करेगा, पूरी दुनिया के अंदर एतस्मिन तेरे मलेच आचार्यन समन्विता, पूरी दुनिया के अंदर अमन का प्रचार करेगा। और हमारे हिंदू भाइयों, 1448 साल पहले आप तारीख के वरक को उल्टा कर देखो, ताइफ के मैदान के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां वालों को मुखातब करके कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों मैं तुम्हारे दरबार पर आया हूं, तुम इस कलिमे को कह लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। तुम एक परमात्मा की भक्ति करो जिसने मणि के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान तुम्हें बनाया है। तुम 360 और 33 करोड़ देवी देवताओं परमात्माओं की मत इबादत करो, उस एक रब की इबादत करो जो तुम्हारा और हमारा रब है, तुम्हारा और हमारा हर इंसान का रब है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम एवं अद्वितीयम के ऊपर आस्था और ईमान ले आओ, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे मुसलमानों और दुनिया के इंसानों, दुनिया के जालिमों, दुनिया के फासिकों, शराबियों, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले जालिम राक्षसों, कान खोल कर तुम सुनो। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में तलवार होती, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, उन ताइफ वालों को चाहिए था नबी को सीने से लगाते, आपकी खातो तवाज़ो करते, इनकिसारी का मामला किया जाता। लेकिन पूरी हिस्ट्री ये बात कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर से पैर तक पत्थरों की बारिशें की गई है। आप अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा आगे बढ़े, उनके सर पर पत्थर लगता है, उनका सर फट जाता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। आपका सर से पैर तक पूरा बदन जख्मों से चूर चूर हो चुका होता है। एक दरख्त के नीचे बैठकर रब अपनी बेबसी की फरियाद, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी की फरियाद अपने रब से करते हैं, ए रब्बा मेरा क्या गुनाह है, इन जालिमों ने मेरी यह हालत कर दी है। मेरे जालिम भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों, राक्षसों, रावण के भाइयों, सुनो, चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुसलमान लीडर हो, कोई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी गुरु न मानते हुए वो उनका साथ देते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की तारीख नहीं पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखो, अगर नबी के हाथ में तलवार होती तो आप अलैहिस्सलाम एक एक ताइफ वाले का सर कलम करते, ताइफ में एक भी इंसान नहीं बचता अगर तलवार हाथ में होती। बल्कि सुपर पावर ताकत हजरत जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं, ए मोहम्मद आप इशारा तो कर दो, ताइफ वालों को मिठा कर रख दिया जाए। मेरे जालिम दोस्तों आप सुनो, आप अलैहिस्सलाम का जवाब तो सुनो। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से कहा, ए जिब्राइल मैं जानता हूँ तू पूरी दुनिया का सुपर पावर ताकत का मालिक है, क्योंकि तेरी ताकत का कसम रब खुद खाता है,
कसमें खाता है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन, लेकिन ये बात मत भूल, वो रब है, वो कहता है कि अना रब्बुल आलमीन। अगर मैंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, तो पूरी दुनिया के अंदर मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तलवारों वाले नबी थे। लेकिन रब कहता है कि मोहम्मद अना रब्बुल आलमीन, मैं कायनात को पालने वाला हूँ, लेकिन जा, तुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। अगर आप अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार होती तो ताइफ में कोई बचता? कोई नहीं बच सकता था। ये हिस्ट्री पढ़ो जालिमों। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई आरोप या कोई इस तरह का इल्जाम लगाने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की इंसाफ क्लीन सिफात को आपके धर्मशास्त्रों के अंदर बयान किया। शंभल ग्राम बरहमन खानदान में होंगे, बराहमने सघातमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। ब्राह्मण खानदान के अंदर होंगे, वो अमन और शांति का प्रचार करेंगे, अपने जानी दुश्मनों तक को भी माफ कर दे नबी पाक अलैहिस्सलाम। फिर क्यों कहते हैं ये जालिम लोग कि तलवार लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम का प्रचार किया? इस्लाम कोई नया धर्म थोड़े, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म। और आप में से शायद यहाँ पे किसी को भी मालूम ना होगा कि इस्लाम का पुराना नाम क्या है। किसी को मालूम तो लिख कर ला कि इस्लाम का पुराना नाम क्या। हजरत आदम के जमाने में इस धर्म का नाम क्या था? हजरत इब्राहिम के जमाने में इस दीन का नाम क्या था? दीन क़य्यिम कहा जाता है। लेकिन आप एक ऐसा वर्ड ढूंढो जो इन जालिमों के मुंह बंद हो जाए कि इस्लाम कोई 1449 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए फैलाया हुआ धर्म नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और पुराना नाम क्या है मैं वो आपको बताऊंगा हिस्ट्री के एतबार से। उससे पहले आए एक बात ये बता देते हैं, फर्क, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन भगवान एंड अल्लाह। भगवान और अल्लाह में क्या फर्क? अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। इसमें फर्क हो जाए। अल्लाह वो होता है जो तन्हा होता है, जो पैदा नहीं होता, उससे कोई भी पैदा नहीं होता। भगवान कौन होता है? जो पैदा होता है। कैसे? श्री रामचंद्र जी 3500 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। रामचरितमानस के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 4.5 लाख साल पहले उनकी पैदाइश हुई। श्री रामचंद्र जी के दादा का नाम अज, बाप का नाम राजा दशरथ, माँ का नाम कौशल्या, सौतेली माँ का नाम कैकेयी, दूसरी सौतेली माँ का नाम सुमित्रा, भाई का नाम लक्ष्मण, दूसरे भाई का नाम भरत, तीसरे भाई का नाम शत्रुघ्न, बीवी का नाम सीता मैया। जगह कहाँ? अयोध्या। किनकी हवेली में? राजा दशरथ के घर में पैदा हो। कौन थे ये? विष्णु जी के 7वें अवतार थे। तो पैदा हुए, उत्पन्न हुए। उत्पन्न कौन होता, पैदा कौन होता है? इंसान होता है। कुरान कहता है मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, लम यलिद व लम यूलद, वो पैदा नहीं होता। कौन? अल्लाह। और इधर श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हमारे हिंदू भाई। अगर भगवान है तो पैदा होता है, तो पता चला कि भगवान पैदा होता है। जो पैदा होगा वो भगवान, जो पैदा नहीं होगा वो अल्लाह। ये फर्क है कि नहीं? इसलिए किसी मुसलमान के लिए, किसी हिंदू भाई के लिए जायज नहीं है कि हिंदू जो भगवान को अल्लाह कह दे, अल्लाह को भगवान कह दे। जमीन और आसमान का फर्क। श्री कृष्ण जी वो भी पैदा हुए। उनके मामा का नाम कौन था? उनके मामा का नाम कंस मामा। वो भी पैदा हुए, उनकी भी मौत हुई। और जो अल्लाह होता है उसको कभी मौत ही नहीं आती। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो कभी मरता नहीं। ये फर्क है। और वो जो राम रहीम लिखा हुआ था कि जो राम है वही रहीम है, इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक पिक्चर भी बनी। पिक्चर के ऊपर दिखाने की ये कोशिश की गई है, शायद मैंने तो देखी नहीं है, फिल्म बनी है पूरी 2-2.5 घंटे की। ये दिखाने की कोशिश की गई होगी कि जो राम है वही रहीम है, जो रहीम है वही राम है। राम कौन है? पैदा होने वाले श्री रामचंद्र जी विष्णु के 7वें अवतार। ये राम क्यों बने? रामचंद्र जी का जन्म पैदा क्यों हुआ? राक्षस रावण को मिटाने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब भी धर्म की अच्छाई को कोई मिटाता है, तो धर्म की अच्छाई को अगर कोई मिटाता है तो उस वक्त तब ईश्वर इंसानी रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है। जमीन पर जब अत्याचारी बढ़ी थी, जमीन के ऊपर माहौल खराब होने लगे थे, तो ये जमीन गाय की शक्ल में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और वो लेके गए वहां झील तट के किनारे एक सागर है, वहां पर गए। जाने के बाद विष्णु जी के गुणगान करने लगे। विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि क्या बात है? जमीन ने कहा कि परमात्मा
घोर अंधकार में ये जमीन डूब रही है। अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो मैं सहन नहीं कर सकूंगी। आप तो अंतर्यामी हैं, दिलों के बातों को जानते हैं। ये राक्षस रावण का वध कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। अयोध्या में दशरथ नाम का एक राजा है, पिछले जन्म में मेरा तपस्वी था वो, उनके घर मैं राम बनकर आऊंगा, तब मैं राक्षस रावण का वध करूंगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये मिल रही है कि रामचंद्र जी आए रावण राक्षस को मिटाने के लिए। तो हमारे हिंदू भाई, आज आपके इस भरधरती पर, भारत माता की सरजमीन पर कम से कम 5 रावण है। रावण, वहां रामचंद्र जी पैदा हुए रावण के वध के लिए। अगर आप सच्चे श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अगर आप अपनेते हो तो श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र को अपनाओ, तलवार उठाओ, इन रावण का वध करो जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं। इनसे बड़ा रावण को नहीं हो सकता। वहां पर रामचंद्र जी आए थे राक्षस रावण को मिटाने के लिए। आज आपको उनके चरित्र को अपनाते हुए तलवार उठाकर इन जालिमों का वध करो, इनका बाइकाट करो जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं। आपस में भाई भाई है। जिस माँ बाप के कोख से मुसलमान पैदा हुए उसी माँ बाप के कोख से हिंदू भाई भी जन्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तफसील के साथ मैं बताता कि ये भटके कैसे हैं। महाजल पलवान वाले मनु को अपना गुरु मानते हैं। ये महाजल पलवान वाले मनु का मतलब अजीम सैलाब वाले मनु। कौन है अजीम सैलाब वाले? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक गार्डन में उन दोनों को रखा गया। कली सांप बनकर आया, इन दोनों को उन कली द्वारा ठग लिए गए। प्रधान नगर से इन दोनों को बाहर कर दिया गया। ओम और हवियावती को संस्कृत में आदम को ओम कहा गया, अम्मा हव्वा को हवियावती कहा गया। कुरान करीम के अंदर ये वाकया साफ लफ्जों के अंदर है कि रब ने इन दोनों को, अम्मा हव्वा को, आदम को जन्नत के अंदर रखा और दरख्त के करीब जाने से मना किया। शैतान ने कहा कि करीब नहीं जाने से मना किया, फल खाने से तो मना नहीं किया। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, बाकी फल तो खा सकते हो। फल ला कर दे दिया, खा लिया। रब ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर जस्ट राइट नाउ, अभी के अभी कान पकड़ कर बाहर निकल जाओ। कितना सेम सिमिलरिटी है। ओम और हवियावती विष्णु को गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर के एक जंगल गार्डन में उनको रखा गया। कली द्वारा ठग लिए गए, बाहर कर दिया गया। अम्मा हुआ आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रखे गए। दरख्त के करीब जाने से मना किया, लेकिन फिर भी चूक हुई, उन दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया गया। सिमिलरिटी है कि नहीं है बताइए। इससे ये पता होता है कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई। जो लोग लड़ाना चाहते हैं वो राक्षस है, वो रावण है, वो कौरवों की औलाद हो सकते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, अमन और शांति चाहिए हमें। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। आप अगर हिंदू राज्य कायम करना चाहते हैं, राम राज्य कायम करना चाहते हैं तो मुसलमानों को कबूल है, लेकिन राम राज्य वही होने चाहिए जो श्री रामचंद्र जी के जमाने में था। उन्होंने किसी मासूम इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई। श्री रामचंद्र जी ने किसी मासूम इंसान का खून बहाया, राक्षस रावण का वध किया था, जालिम का जो गरीबों का खून चूसते थे। किसी इंसान के ऊपर अत्याचारी नहीं की थी, बल्कि साफ लफ्जों में श्री कृष्ण ने कह दिया था, क्या अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, किसी इंसान को तकलीफ मत देना अपनी जुबान से। लेकिन इसके खिलाफ हो रहा भारत की जमीन पर मोहम्मद अखलाक को पीट पीट कर कत्ल किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर शक की बुनियाद पर 2-2 जोड़ों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर राम राज्य कायम करना चाहते हैं तो रामचंद्र जी के जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो आज अगर राम राज्य कायम होगा तो उन्हीं की हुकूमत आएगी पूरी तरह मुकम्मल तौर पर। तो उनकी हुकूमत के अंदर में कहीं पर भी कोई अत्याचारी जुल्म नहीं होता था। अगर मुसलमानों को राम राज्य के नाम पर हुकूमत मिल जाए, यहाँ पर होने लगे और इनको इंसाफ मिल जाए, तो मुसलमान दिल से उसको एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। लेकिन आज का ये रावण राज नहीं चलेगा। जिसको चाहा उसको भी जेल के अंदर डाल दिया, जिसको चाहा उसके खिलाफ मारपीट शुरू कर दी। इसीलिए हम ये आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हमने ये आवाज वहां तक पहुंचा भी दी है। और हमारे मुस्लिम उलमाए किराम भी बड़े शद्दमत के साथ और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कामयाबी को कबूल फरमाए और हिंदू मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हम बता रहे थे राम रहीम के अंदर क्या फर्क। वही फर्क है जो अल्लाह और भगवान में। राम पैदा हुए, रहीम अल्लाह का एक सिफाती नाम। तो अल्लाह का सिफाती नाम है तो अल्लाह पैदा नहीं होता, रामचंद्र जी पैदा हुए। देयरफॉर यू कांट टेल, यू कांट टॉक
यू कांट से अबाउट राम रहीम, वरना गुनहगार आप हो जाए। राम रहीम कहना जुर्म। और इस्लाम का पुराना नाम क्या है? इस्लाम का पुराना नाम अभी तक नहीं आया, इसका मतलब नहीं जानते आप लोग। इस्लाम का पुराना कलीमा, पुरानी जुबान का कलीमा, ये नहीं कि कलीमा अलग हो, कलीमा तो वही हजरत आदम से लेकर अभी तक। जुबान लैंग्वेज चेंज हो गई। दलील है हमारे पास। आप ये कहेंगे कि आप कैसे करें, जुबान कैसे बदल गई? हम अगर कह के बताने लगे कि भाई इस्लाम का पुराना कलिमा है कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक ही दूसरा नहीं है, एक ओंकार सतनाम करता बिरुत्नन नरवीर अकाल मूरत अजबनी से बुंगुर प्रसादी। आप कहेंगे कि ला हौल बिला कुव्वत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना पाक पवित्र शॉर्टकट में है, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौम, दुनिया के हर कोने के अंदर हर कौम में उसकी जुबान में नबी आया। संस्कृत एक जुबान, इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम, और तरह तरह की जुबानें दुनिया के अंदर है। तो संस्कृत एक जुबान है, तो पता ये चला कि संस्कृत जुबान में भी कोई ना कोई नबी आया हो। और जिस कौम की जिस जुबान में नबी होता है, उसी कौम उसी जुबान के अंदर वो तबलीग भी करता है। अगर वो कलीमे की तबलीग अगर कोई संस्कृत के अंदर कोई नबी होगा, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान संस्कृत होगी, तो वो तो यही ना कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कम्मा बरहम्मा दुत्ती नास। अगर अंग्रेजी जुबान के अंदर कोई नबी आया होगा तो उन्होंने ये कहा होगा देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, बट वन गॉड, ये कहा होगा। तो ये बात है। इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर व लिकुल्लि कौमिन हाद। कुरान कहता है कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसके अंदर कोई डराने वाला ना आया हो। आपके इस इलाके के अंदर, आपके इस प्रतापगढ़ इलाहाबाद के बीच में जो इलाका है, यहाँ पर भी कोई ना कोई नबी आया होगा कुरान करीम की इस तफसीर के मुताबिक। अगर नबी नहीं आया तो इनके फैज कहीं और से आए, लेकिन नबी की निस्बत कोई ना कोई तो रही होगी। ये कुरान हमको ये इशारा देता है। इसीलिए इस्लाम का जो पुराना नाम है, नाम जुबान पुरानी हो सकती है, नाम वही है। इस्लाम का पुराना नाम सनातन धर्म। हिंदू भाइयों का नाम सनातन धर्म, इस्लाम का भी नाम सनातन धर्म। किस बुनियाद पर? सनातन, आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, हिज नेम वाज आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, तो उनका जो दीन होगा वही दीन सबसे पुराना होगा, वही धर्म सबसे पुराना होगा। तो सबसे पुराना धर्म इस्लाम। इस्लाम को संस्कृत जुबान में कहते हैं सनातन, और हिंदू भाइयों का भी धर्म का नाम सनातन। तो पता ये चला कि हजरत आदम से जो धर्म चला है वो सनातन ही है। अलग अलग उधर हिंदू हो गए, इधर मुसलमान हो गए, क्या वजह, क्या मतलब? हिंदू भाई का नाम इसलिए हिंदू पड़ा चूंकि वादी सिंध में ईरान से आए थे, वहां पर उनकी जुबान फारसी थी, तो सिंध को नहीं बोला जाता था, शॉर्टकट में बोलते थे ये हिंद। तो कसीर तादाद में हो गए, तो इन्होंने अपने धर्म के तरफ मंसूब कर लिया कि भाई हमारा धर्म हिंदू है, यानी हम हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाले। अगर इलाहाबाद में कोई रहेगा और मुंबई में जाकर ये कहने लगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, कोई पूछने लगे, वो कहेगा कि भाई इलाहाबाद हमारा धर्म है। भाई इलाहाबाद तो रहने की जगह है। ऐसे सिंध में रहने की वजह से, कसीर तादाद में रहने की वजह से इनका नाम पड़ गया शॉर्टकट में हिंदू, हिंदुस्तानी, वरना असल नाम इनका सनातन, असल धर्म इनका इस्लाम है। और दूसरा नाम शाश्वत, हमेशा से चला आने वाला धर्म, हमेशा से तो इस्लाम ही आ रहा, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस्लाम धर्म आ रहा। और तीसरा नाम स्वभाव, नियत कर्म, फितरत का सिखाया हुआ दीन, फितरत का। हमसे एक आदमी ने यह सवाल किया कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में, तो उसको मुसलमान कब बनाते हैं? जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसका खतना करते हैं, उससे पहले इसका मतलब बच्चा हिंदू रहता है? मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा सवाल है। मुसलमान ही हमारे यहाँ बोलते हैं, जब उसका खतना करते हैं, खतना तो हमारे यहाँ बोलते हैं मुसलमान ही करते हैं उसको, यानी अब मुसलमान हुआ वो, अब से पहले जो था वो हिंदू था। हमने कहा कि गलत बात, दुनिया का हर बच्चा, हर कोने का बच्चा, चाहे जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो इस्लाम धर्म पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है।
फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, दुनिया के तमाम इंसानों को रब अपनी फितरत पर पैदा करता है और रब की फितरत है तौहीद। तो पता ये चला कि दुनिया का हर धर्म का हर बच्चा पैदा होने वाला जो होता है वो हालत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। तो इस्लाम का तीसरा नाम, पुराना नाम स्वभाव, नियत, कर्म। हमारे हिंदू भाइयों के भी पुराने यही 3 नाम है, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, स्वभाव, नियत, कर्म। पता चला कि दोनों वहीं से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर आकर अलग अलग रास्ते हो गए, हकीकत बताने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने अपना उस धर्म को मान लिया कि भाई हमारा धर्म हिंदू धर्म। हिंदू भाइयों, आपका धर्म हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं। 36 डेफिनेशन मैंने पढ़े, हिंदू का कोई अर्थ नहीं निकलती था। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम, इसी हिंद से इंडिया बना है। अंग्रेज जब आया तो हिंद नहीं बोला जाता था उनसे, हिंद के हा को हमजा से चेंज किया, दाल को डाल बना दी, इंड बना दी, इंडियन। सिंध से हिंद बना, हिंद से इंडिया बना दिया। भारत तो भरत, राजा दशरथ का जो बड़ा बेटा था, शत्रुघ्न से छोटा भरत, उनके नाम पर पड़ा है, इसलिए जगह के नाम पर आपका नाम रखा गया है। वरना पुराना नाम सनातन धर्म। और सनातन धर्म, आप जो कहते हो कि भाई धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, हम जाए कैसे भाई उसमें? कहते हैं ये धर्म परिवर्तन, घर आ जाओ, घर वापसी। घर कहाँ है आपका? घर तो है ही नहीं। तो घर क्या है? धर्म परिवर्तन अगर है तो सनातन धर्म परिवर्तन करो, जो कि पुराना धर्म इस्लाम। इसीलिए इस्लाम का पुराना नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इस्लाम का पुराना कलिमा भी आपको बाज अकाबिरीन ने बात कही, कम बरम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम। यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान थी और यही कलिमा इस्लाम का था। अगर था तो कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि क्योंकि तौहीद है इसके अंदर, लेकिन अब कहने की इजाजत नहीं। वरना बहुत सारी चीजों में हिंदू भाइयों के अंदर में सेम पाया जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, वो साष्टांग करते हैं। आप ज़कात देते हैं, वो दान देते हैं। आप रोजा रखते हैं, वो व्रत करते हैं। आप हज के लिए जाते हैं, वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं। बताइए, आप हज के मौके पर 2 कपड़े पहनते हैं, एहराम के मौके पर। हमारे हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो 2 कपड़े पहनते हैं, लेकिन गलत जा रहे हैं। They are going to the wrong way। एक ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर को अलग अलग तरीके से वो लोग पुकारते हैं। हालांकि परमात्मा एक है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। रहमान कहो, रहीम कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अल्लाह एक है। हमारे हिंदू भाइयों, इंद्रम, मित्रम व मित्रा वरुण कहो, विष्णु, शिव, ब्रह्मा कहो, एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। परमात्मा एक है, अलग अलग नामों से विद्वानों ने पुकारा है। ये बात है, बात सामने आ जाती क्लियर। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसकी पवित्रता, जिसकी सदाकत, जिसकी अदालत, जिसकी वहदानियत आज के डेट में भी महफूज। इसलिए आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस्लाम धर्म के दामन में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह, डेफिनेटली यू विल एंटर द पैराडाइज। वरना गुरु नानक ने कहा कि अरकान इस्लाम 5 है, हमारा धर्म के अंदर भी अरकान 5 है। हमने कहा ना कि भी एक ही धर्म ने इस्लाम का मुकाबला किया। इस्लाम सच्चा पक्का मुसलमान होने के लिए 5, ये बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, 5 अरकान पर अमल करना जरूरी। क्या? अल्लाह एक है, कलिमा, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, 5। गुरु नानक ने कहा कि हमारे यहाँ भी 5 रुकन है। आपका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है तो हमारा भी एक ओंकार सतनाम, एक ही परमात्मा को हम भी मानते हैं। आपके इस्लाम में भी एक ही परमात्मा को माना जाता है। आपके यहाँ 4 अरकान है, उसके बाद तो हमारे यहाँ भी 4 अरकान है। उनका 4 रुकन क्या क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात में से किसी एक को भी अगर कोई मुसलमान ना माने, इनकार कर दे तो मुसलमान नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई भी एक भगवान मानते हैं, लेकिन उनको भाई आप लोग मुशरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नमाज, रोजा, ज़कात को नहीं मानते। भगवान को मानने से काम नहीं चलेगा, अरकान पर अमल करना होगा। गुरु नानक ने कहा तो क्या जरूरी है इस्लाम को कबूल करने? हमारे धर्म में भी अरकान 4 हैं। सिख धर्म के अंदर जो अरकान है, सिख धर्म को कबूल करने के लिए क्या क्या है मैं बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद खत्म करता हूँ। मैं इलियास भाई से गुजारिश ये करूंगा कि भी हमको चूंकि जाना है और आपके इस दयार में आया, बड़े मेहनती हैं, दोपहर से पागलों की तरह खट रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को निजात का जरिया बना, इस दुनिया के अंदर भी बदला दे और मैदान महशर के अंदर भी एक नेकियों की शक्ल के अंदर उनको निजात का जरिया अता फरमाए और अल्लाह उनके घर के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। इस जलसे की बुनियाद पर इलाके के अंदर हिदायत और दीन की फिजा को कायम व दायम फरमाए। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको बस 2-3 मिनट के अंदर। सिख धर्म को कबूल करने के लिए 4 कंडीशन पर अमल करना। क्या? लंबे बाल रखना फर्ज है,
बालों को कंगा करने के लिए कंगा रखना भी फर्ज है, कड़ा पहनना फर्ज है, अरकाने सिख में से कड़ा पहनना, छुरी रखना, किरपान ये भी फर्ज है, चड्डी पहनना ये भी फर्ज है। उनके यहाँ भी 4 रुकन, इस्लाम में भी तौहीद के बाद 4 रुकन। तो गुरु नानक ने कहा हमारे यहाँ भी 4 रुकन, आपके यहाँ भी 4 रुकन। तो इस्लाम ने कहा कि पागल, कम से कम ये तो देखते तुम्हारा लंबा बाल कौन रखेगा? कौन रखता है लंबे बाल? इंसान। कंगी कौन करता है? कंगा, कंगी जो होता है जानते हैं आप लोग, बालों की हिफाजत के लिए होता है। कौन रखता है? वो इंसान। कड़ा कौन पहनता है? इंसान। अपनी हिफाजत के लिए छुरी कौन रखता है? वो भी इंसान। चड्डी कौन पहनता है? चड्डी पहनना भी फर्ज है सिख धर्म के अंदर। कोई सिख अगर चड्डी नहीं पहनेगा तो वो सिख नहीं हो सकता। आदि ग्रंथ के अंदर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरु ने मिलकर के ये कानून लिखा है, इस्लाम को कबूल करने के लिए कलीमे को एक्सेप्ट करो, रोजा, नमाज, हज, ज़कात को दिल से मानो, मुसलमान हो जाओ। सिख बनना चाहते हो तो पहली बात लंबे बाल रखो। जिस्म के किसी हिस्से का बाल काट दिया तो तुम सिख धर्म से निकल गए, कोई भी हिस्से का बाल। तो इस्लाम ने कहा कि तुम्हारा 5 चीज का ताल्लुक, 4 चीज का ताल्लुक किससे है? कहा इंसान से। कहा इस्लाम में जो अरकान है उसमें 4 चीज का ताल्लुक किससे है? नमाज का ताल्लुक अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। कहा तो फिर कैसे तुमने कह दिया कि जो अरकान इसमें है वही उसमें भी है? भाई तुम्हारे 4 अरकान का ताल्लुक एक इंसानों के फायदे के लिए है, यहाँ पर इंसान अपने लिए करता है। और यहाँ इस्लाम धर्म के अंदर जो 4 अरकान है इनका ताल्लुक अल्लाह से है और इंसान अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन ये रब के लिए करता है। ये फर्क है, व्हाट इज डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट बिटवीन इस्लाम एंड सिख धर्म एंड ऑल कम्युनिज्म। इसीलिए पूरी दुनिया के इंसानों से कहेंगे कि इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम के अंदर फर्क क्या है, इस्लाम क्या चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गलत को गलत कहने के साथ साथ उससे बचने का रास्ता भी बयान करता है। इस्लाम कहता है कि जो जिनाकार है, जिना करने वाले को सजाए मौत। कैसे बचें सजाए मौत से? दुनिया का हर, बल्कि दैट पेनल्टी मिलनी चाहिए जानी को, रेपिस्ट को, इंडियन कानून में लिखा हुआ है। लेकिन बचे कैसे? तो इंडियन कानून कहता हमारे पास कोई जवाब नहीं, बट इस्लाम कहता है कि मेरे पास जवाब है कि इस जिना, पहली बात तो जिना से रोकने का रास्ता बयान करो। तो इस्लाम कहता है वला कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, हमारी माएँ बहनें, समाज की बहू बेटियां पर्दे में आ जाए। और मर्दों कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची करके चले। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जिना से, रेप से बचने के लिए रास्ता कुरान बयान कर रहा। देखिए दैट पेनल्टी, सजाए मौत देने से बचा रहा है कौन? कुरान। और आज कुरान को जालिम कहते हैं। कुरान कह रहा है कि अगर तुमको रोकना है दैट पेनल्टी देने से तो भाई जिना से ही रोक दो। औरतों को पर्दे में ले आओ, शैतानी निगाहें नहीं उठेंगी। आपको यकीन नहीं होता, एक तरफ जींस पैंट में, स्कर्ट में चला दीजिए एक लड़की को और एक तरफ बुर्के के अंदर चला दीजिए, शैतानी निगाहें किसकी तरफ उठेगी? जींस पैंट की तरफ। अगर बुर्के के अंदर आप पर्दे के अंदर आ जाए तो 0 पे आ जाएगा जिना की वारदात। जिना होगा नहीं तो दैट पेनल्टी कहां से मिलेगी? इसीलिए कुरान ने बयान किया कि आप पर्दे में आ जाओ, रेपिस्ट को सजाए मौत देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो कुरान रास्ता बयान करता है, इस्लाम एक संविधान, एक कंडीशन बयान करता है, एक सीधा रास्ता बयान करता है। ये फर्क है इस्लाम में दुनिया के और धर्म। दुनिया के और धर्म के पास गुनाहों से बचने का रास्ता नहीं है, गुनाहों की सजा तो है लेकिन रास्ता नहीं। इस्लाम के पास रास्ता है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन एंटायर वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही धर्म एक ऐसा है जिसको अमल किया जा सकता है, काबिल कबूल है, एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें एक अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।